जन्माष्टमी को लेकर कई शहरों में मंदिरों को सजाया गया है तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा में कृष्ण भक्त की तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। वहीं मुंबई में मटकी फोड़ने को लेकर गोविंदाओं की टोली निकल चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ मथुरा में कृष्ण मंदिरों में साज सज्जा चल रही है, दूसरी ओर मुंबई में गोविंदा मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। द्वारका में भी जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां की गई हैं तो बाबा भोले की नगरी वाराणसी में भी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां कर ली गई। ये चार तस्वीरें आपके सामने मथुरा से, द्वारका से, मुंबई और वाराणसी से किस तरह से मंदिरों को सजाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु यहां पर उमड़े हुए हैं। मुंबई में गोविंदाओं की टोली जो है वो मटकी फोड़ने की प्रैक्टिस में लगी हुई है। भोले की नगरी में भी कृष्ण की धूम है। वाराणसी में भी कन्हैया के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। मथुरा नगरी जो है वो पूरी तरह से कृष्णमय हो गई है। मुंबई में भी गोविंदाओं की टोली जो है वो अपनी तैयारी पूरी कर रही है। हर तरफ गोविंदा आला रे की धूम मची है। 3, 4 संग 5, 6, 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिजबाला। और आइए अब आपको इस वक्त देश के दो बड़े कृष्ण मंदिरों की सुबह सुबह की दो तस्वीरें दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर किस तरह से साज सज्जा हो रही है भगवान की, किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। जहां आपसे कुछ देर पहले कृष्ण और राधा के स्वरूप की आरती की गई है। हजारों लाखों की संख्या में भक्त यहां पर उमड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर है दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की, जहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। तो मथुरा में हुई आरती और दिल्ली में इस्कॉन मंदिर में किस तरह से है जन्माष्टमी की धूम, ये दो तस्वीरें सुबह सुबह की आपके सामने। किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहां पर उमड़े हुए हैं। और मथुरा की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। किस तरह से यहां पर आरती की गई और उसके बाद किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में मंदिरों में उमड़े हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात कर दी गई है। कई कड़े सिक्योरिटी चेक से होकर ही भक्तों को मंदिर के अंदर जाने दिया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। और आज रात जो कृष्ण जन्म होगा उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मथुरा में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। मथुरा से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की। किस तरह से जन्माष्टमी की धूम है देश भर में, ये दो तस्वीरें आपके सामने दिल्ली और मथुरा से। और इस वक्त हमारे तीन संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से तेजस्वी जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मुंबई से मिनूती हमारे साथ हैं और चेन्नई से पिंकी राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ रही हैं। तेजस्वी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से मंदिर में साज सजावट की गई है और कितने उत्साह में है श्रद्धालु। विशाल, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी अगर वो कैमरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए पैन कर सके और दिखा सके कि ये दिल्ली का इस्कॉन मंदिर है। यहाँ पर ज्यादातर भीड़ देखी जाती है, पर क्योंकि आज कृष्ण जी का जन्म होने वाला है, हालांकि रात को 12 बजे विशाल, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी अगर वो कैमरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए पैन कर सके और दिखा सके कि ये दिल्ली का इस्कॉन मंदिर है। यहाँ पर ज्यादातर भीड़ देखी जाती है, पर क्योंकि आज कृष्ण जी का जन्म होने वाला है, हालांकि रात को 12 बजे समय होता है उनके जन्म का, पर सुबह करीब 4 बजे से ही इसी तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है वो जुटना शुरू हो गई है। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये मंदिर परिसर ही है। इसे आप देख सकते हैं कि तीनों पट खुल चुके हैं और भगवान के दर्शन के लिए लोग काफी देर से यहाँ पर भजन गा रहे थे, काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। पूरा ये जो हॉल है ये पूरा भर चुका है और क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ऐसा देखा जाता है कि कई सारे भक्त जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ मौजूद होते हैं, तो मंदिर प्रशासन इस बात का खासा ध्यान देता है कि सुरक्षा व्यवस्था से लेकर लाइनिंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी की जाए ताकि किसी को भी भगवान के दर्शन में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, यहाँ पर आए आराम से दर्शन करें। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मंदिर सजावट की बात की जाए तो मंदिर को भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। फूलों का इस्तेमाल किया गया है
और अगर आप देख सकते हैं दूर से जो भगवान दिख रहे हैं यहाँ से बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। साथ में तीनों जो कट थे वो खुल चुके हैं अब, और बस इसी तरीके से शाम तक यहाँ पर यूं ही नाच गाना चलता रहेगा और लोग दर्शन के लिए 12 बजे तक यहाँ इसी तरीके से भीड़ जो है वो जुटती रहेगी। बिल्कुल, तस्वीरों से साफ है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर से तस्वीरें देख रहे हैं और अब रुक कर लेते हैं मुंबई का। मिनुती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिनुती, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जन्माष्टमी की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, दही हांडी की तैयारियां किस तरह से हो रही हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो दिन है वो जन्माष्टमी का है। जिस वक्त हम मंदिरों में यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं इस्कॉन टेम्पल के बाहर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो नजारा है वो कितना खूबसूरत है। ये मंदिर के बाहर का हिस्सा है जिसे बहुत ही खूबसूरती से फूलों से सजाया गया है, और इसी तरीके की जो खूबसूरती है वो आप मंदिर के अंदर भी देख पाएंगे। आरती का जो समय है वो अभी भी बाकी है। 8:20 पर आरती की जाएगी और अंदर की जो पूजा है वो तमाम पंडित 8:20 पर ही आरती करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आना है वो शुरू हो गया है, और मंदिर में 8:20 पर जो आरती होगी उसके लिए तमाम श्रद्धालु भी आकर जमा हो गए हैं। जी विशाल। चलिए, और अब रुक कर लेते हैं चेन्नई का। दिल्ली और मुंबई का हाल हमने आपको बताया। पिंकी, आपसे जानना चाहेंगे चेन्नई में किस तरह से है जन्माष्टमी की धूम? देखिए विशाल, बिल्कुल चेन्नई में भी जो है जन्माष्टमी की काफी धूम देखी जा रही है। यहाँ पे भी जो है लोग सुबह से आना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो टाइम है वो 12 बजे का है, ऐसे में लोग जो सुबह से आना शुरू हो गए हैं, और फिलहाल जो है आरती कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। लोग यहाँ जुटना शुरू हो गए, भीड़ यहाँ पे जम रही है। हालांकि यहाँ पे जो है दही हांडी फोड़े के कोई जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पे ज्यादा देखा नहीं जाता है, लेकिन लोग यहाँ पे जो है काफी एक्साइटेड है कृष्ण के दर्शन करने के लिए। लोग सुबह से 4 बजे से जो है लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, और अभी जो है फिलहाल पूजा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। जी चलिए, पूजा कुछ देर में शुरू होने वाली है। हमने आपको दिल्ली, मुंबई और चेन्नई का हाल बताया, किस तरह से मंदिरों को यहाँ पर सजाया गया है, किस तरह से भक्त उमड़े हुए हैं। और आइए अब सभी से जान लेते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए। पिंकी, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा के किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं, जो भक्तजन हैं, वो इकट्ठे होते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से आज के दिन काफी भीड़ देखी जाती है मंदिरों में, तो ऐसे में जो है एक तरह से सिक्योरिटी भी काफी लगाई गई। जगह जगह पे जो है पुलिसकर्मी तैनात है ताकि किसी तरह का कोई खतरा ना हो भक्तजनों को। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं तमाम जो यहाँ पे फेमस टेम्पल्स है, हम इस वक्त खड़े हैं पार्थसारथी टेम्पल में, जहाँ पे भी जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हर एक कोने में इस मंदिर के, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिन ढलता जाएगा ऐसे ऐसे जो है लोगों की भीड़ भी ज्यादा जमती जाएगी। जी विशाल। ये तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मिनुती का रुख कर लेते हैं मुंबई में, किस तरह से बड़े बड़े मंदिर जो हैं कृष्ण के, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मिनुती, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मिनुती तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रुख कर लेते हैं दिल्ली का। तेशी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए? देखिए, क्योंकि ये पता था मंदिर प्रशासन को कि आज जन्माष्टमी है और लोग बड़ी तादाद में भगवान के दर्शन करने आएंगे सुबह से, तो जो रोड्स हैं, दोनों जो रोड्स हैं जो इस मंदिर को जुड़ते हैं, वहीं से लाइनिंग सिस्टम शुरू कर दी गई है, प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो अगर शाम तक जिस तरीके से भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो शाम तक अगर भीड़ बहुत ज्यादा भी हो जाती है तो एक प्रॉपर लाइनिंग सिस्टम है जिसके थ्रू लोगों को मंदिर में आना पड़ेगा। उसके साथ ही तमाम दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, सीआरपीएफ के भी कुछ जवान तैनात है। साथ में मैं आपको ये बता दूं, मंदिर परिसर में कई सीसीटीवी कैमरेज भी लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था से अगर नजरिए से बात करूं तो स्थिति जो है वो काफी काबू में है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी की गई है यहाँ। साथ ही साथ आज के दिन जिस तरह से भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उसका भी एक खास महत्व होता है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें अपने पीछे की दिखाएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि दिन भर किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि अगर वो हमारे दर्शकों के लिए एक बार दिखा सकें ये दृश्य जो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि जो भगवान की जो प्रतिमा है उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया है, और आज का क्योंकि विशेष दिन माना जाता है, विशेष एक अपना महत्व है इस दिन का, तो आप देख सकते हैं कि भगवान को जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों और उनके जो वस्त्र है उस पर खासा ध्यान दिया गया है और तमाम चीजों को इस्तेमाल किया गया है उन्हें सजाने के लिए। अगर साथ में
उनके जो कुछ गहने हैं, जो विभूषण है, वो भी उनके कपड़ों से काफी मैच करते हैं, मेल खाते हैं। साथ में जिस सिंहासन पे बैठे हैं वो, उसे फूल और पत्तों से सजाया गया है। इसी तरीके से जितने भी भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित है विशाल, उन सबको इसी तरीके से सजाया हुआ है। और पूरा जो मंदिर परिसर है वहाँ पर आप चारों ओर देख सकते हैं कि जो माहौल जो है वो बहुत ज्यादा कृष्णमय हो गया है। लोग अभी जब तक कपाट नहीं खुले थे, द्वार नहीं खुले थे, भजनों पर डांस कर रहे थे और काफी भजन गाए जा रहे थे। और इसी तरीके से अगर दिन भर की मैं बात करूं तो इसी तरीके से जो भक्त है वो यहाँ आते रहेंगे और दिन भर इसी तरीके से भजन चलते रहेंगे। लोग इसी तरीके से झूमते रहेंगे और रात को 12 बजे जब भगवान का जन्म होगा उसके बाद आप 1-2 घंटे बाद देख सकते हैं कि थोड़ी सी भीड़ जो है वो कम होती नजर आएगी। चलिए, तो दिल्ली से लेकर मथुरा तक जन्माष्टमी की धूम है। हर तरफ माहौल जो है वो कृष्णमय हो गया है।